फॉरेन बॉडी मतलब बाहरी वस्तु क्या 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 हो जाना, गले में फंस जाना। आप लोगों ने देखा हम पानी पीते हैं तो कभी कभी गलती से पानी जो है वो कहाँ चला जाता है, ट्रेकिया में। कहाँ चला जाता है? श्वास नली में। तो वो क्या वापस आ जाता है, आता है ना वापस। किसकी मदद से आता है, कोई बताएगा? हमारे गले में यहाँ पर क्या है, जो ट्रेकिया और धूर नली को दो भागों में बांटता है, उसके ऊपर एक पत्ती है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, है ना। उसका काम क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो कुंडली को बंद कर देगा, और जब क्या करते हैं हम लोग, कोई भोजन करते हैं तो सांस नली को बंद कर देगा ताकि वो ना जाए। लेकिन किसी कारणवश वो क्या हो जाए, कुछ सेकंड के सोवे भाग के लिए भी वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाए तो क्या होगा, पानी पिया वो कहाँ चला जाएगा, सांस नली में चला जाएगा। लेकिन वहां पर क्या करता है, वो नेगेटिव प्रेशर पर काम करता है। जैसे उसको पता चलेगा कि भाई इसका पानी कहाँ चला गया, सांस नली में चला गया, तो वो तुरंत उसके ऊपर जाता है और उसको वापस खींच देता है, जो नाक के थ्रू बाहर। देखा ना ये। लेकिन कभी कभी क्या, कोई ऐसा पदार्थ जो लिक्विड ना हो के ठोस हो और उसकी कैपेसिटी से बाहर हो, एपिग्लोटिस की कैपेसिटी से क्या हो जाए, बाहर हो जाए, वो गलती से कहाँ चला गया, ट्रेकिया में चला गया, तो वो प्रेशर मारेगा, उसको ऐसा महसूस होगा लेकिन वो नहीं निकाल पाएगा। तो उस टाइम क्या हो जाएगा, अगर मेरा ट्रेकिया ब्लॉक हो जाएगा, श्वास नली ब्लॉक हो जाएगी, तो क्या होगा, मुझे क्या होगा बताओ, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो नॉर्मली में सांस ले रहा हूं, सांस नहीं ले पाएगा। अभी आप, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि नॉर्मली अगर मुझे सर दर्द होगा, इस बच्चे को सर दर्द हुआ, तो ये बच्चा कैसे पता लगा सकता है कि इसको सर दर्द है, बताओ? हाँ बताओ, मेरे पड़ोसी को कैसे पता चलेगा कि मुझे सर दर्द है? अरे सर दर्द है तो मैं क्या पकड़ूंगा, बार बार सर का हाथ दबाऊंगा ना, कभी सर को इधर से दबाऊंगा, कभी इधर से दबाऊंगा, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि क्या है, इसको एक साइन की सर दर्द है। पेट दर्द होगा तो क्या पकड़ूंगा, बार बार पेट को पकड़ूंगा, कभी ऐसे मोड़ूंगा। तो सेम कंडीशन, अगर मेरे गले में कुछ फंसेगा तो मैं क्या करूंगा, एक तो खांसने की कोशिश करूंगा। नॉर्मली देखते हैं ना, गले में कुछ अगर सांस में कुछ चला जाए तो हम क्या करते हैं, खांसने की कोशिश करते हैं, निकालने की। दूसरा क्या करूंगा, उसको प्रेस करने की कोशिश करूंगा कि निकल जाए, है ना। तो आपसे वहां से साइंस से ही पता चल जाएगा कि इसको क्या हुआ है, इसके गले में कुछ फंसा हुआ है। तो मेरे लेक्चर द्वारा सबसे पहले वो साइन दिखाएंगे कि अगर गले में कुछ फंस जाए तो आप किस कंडीशन में आपको विक्टिम मिलेगा, वो पेशेंट किस कंडीशन में मिलेगा। ये उस टाइप को गर्दन पकड़ा रहेगा और खांसने की कोशिश करेगा। खुद क्या करेगा, वो खांसने की कि खुद निकल जाए। क्लियर है? अगर वो खुद नहीं निकलता है, आप लोग स्कूल में हैं, घर में हैं, आपके छोटे भाई को या आपके किसी बड़े को ऐसा हो जाता है, माना कि कैंटीन में समोसा खाया, अरे कैंटीन में समोसे बनते हैं स्कूल में? कैंटीन नहीं बनते। चलो आपके प्रिंसिपल को बताएंगे, है ना, प्रिंसिपल सर को बताएंगे कि कैंटीन में समोसे बनते हैं, तभी तो फंसेगा गले में, हैं? भाई सुना भी है ना। तो अगर माना कि ऐसा कोई साइन हो जाता है तो इसको निकालने की जो प्रक्रिया होगी, इसको पूरी को क्या बोलते हैं, हिमलिच मैन्युअल। क्या बोलते हैं, हिमलिच मैन्युअल। तो अब जैसे ये ऐसा मिल जाएगा तो सबसे पहले सर ने बताया आपको कि सबसे पहले परमिशन देनी है और पूछना है क्या ऐसा आपके गले में फंसा हुआ है ना। तो अगर वो बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा, तो गर्दन से इशारा करेगा, है ना। तो अगर वो इशारा करता है तो उससे आप पूछ सकते हैं क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्या पूछना है, क्या पूछना है बच्चों, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर वो बोलता है यस करे, तो सबसे पहले आपके क्या करना है, अपने राइट हैंड को, जो मेरा दोनों शोल्डर है पीछे की साइड, क्या होगा, इसके बीच में क्या करना है, थपकी मारनी है। नॉर्मली देखा है बट मां घर में मारती थी, जब गले में कुछ फंसा तो मां क्या करती है, मारती है ना पीठ पे, तो उसकी जान जा सकती है। तो सबसे पहले आपने देखो मेरे रस्ते द्वारा कैसे थपकी मारनी है, इस टाइप से मारनी, पीछे से आगे को मारना। ये जो आपका राइट हैंड का गठरी वाला भाग है, इसको मारना और आगे को लेके जाना। अगर तब भी नहीं निकलता है तो आपको उसके पीछे जाना है और उसके हाथों को छुपाने की कोशिश करना है। ये देखो कैसे, वो छोड़ेगा
क्या करेंगे, थोड़ा जबरदस्ती करना है और उसको एक इमोशनल सपोर्ट देना है ना, संतावना देनी है कि भाई साहब घबराना नहीं है, आप ठीक हो जाओगे, मुझे इसके बारे में पता है कि इसको कैसे निकाल सकते हैं। नहीं तो गांव घरों में क्या बोलते हैं, छोटी सी चोट लग जाए फिंगर पे तो पड़ोसी क्या बोलेगा, मैंने देखा था एक ऐसी चोट लगी थी इसकी फिंगर काट दी गई, बोलते हैं है ना। किसी के पैर में चोट लग जाए तो क्या बोलेंगे, यार उसका तो पैर काट दिया था, बोलते हैं गाँव में ऐसे बोलते हैं ना पड़ोसी। तो क्या होगा, जो उसके बचने के चांस है या ठीक होने के वो घबरा जाएगा। तो ऐसे नहीं देना है किसी को इमोशनल सपोर्ट, पॉजिटिव देना है। अगर उसके चांस बचने के नहीं है तभी बोलना वैसा घबराओ मत, आप ठीक हो जाओगे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आपको जितनी आप सोच रहे हो, है ना। तो हमेशा पॉजिटिव बताना है ना, जो इमोशनल सपोर्ट देना है वो पॉजिटिव देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सेम आपने उसके हाथों को पीछे करना है। अब आपने सेम जो आपको पहले बताया था स्टर्नम के नीचे जो जैक हार्ट प्रोसेस है उसको लोकेट करना है अपने लेफ्ट हैंड से, इससे लेफ्ट हैंड से डीप हार्ट प्रोसेस को लोकेट करना है और वहां पर अपना थंब रखना है, और राइट हैंड की जो मिडल फिंगर है उससे उसकी नाभि को लोकेट करना है। किसको लोकेट करना है, नाभि। अब देखो सेम इस टाइप से, है ना, आपने अपना थंब कहां पर रखा, लेफ्ट हैंड प्रोसेस के ऊपर रखा और मिडल फिंगर कहां रखी, नाभि के ऊपर। अब आपका जो राइट हैंड है इसके अंगूठे को अंदर करना है इस टाइप से, ये अंगूठा ऐसे अंदर करना है, अपना थंब ऐसे मुट्ठी को बंद करना है और इस सामने वाले भाग को कहां रखना है, लेफ्ट हैंड प्रोसेस और नाभि के बीच में रखना है इस टाइप से। दूसरा हाथ उसके ऊपर लेना है। अब क्या देना है, इसको अब्डोमन थ्रस्ट देना है। क्या देना है, अब्डोमन थ्रस्ट। इसको अंदर प्रेस करना है और ऊपर की साइड पर। इसको देंगे नहीं, अगर अभी दे देंगे तो इसको वोमिटिंग हो सकती है। इसको बच्चों अप्लाई नहीं करना है, आलू पार में ना ठीक है। अगर आप बोलते हो कि मैं कल अप्लाई करके देखता हूँ कैसे देते हैं, तो उसके हो सकता है तो पेट के ऑर्गन से वो डैमेज हो सकते हैं, है ना। तो इसको अप्लाई कब करना है, जब लास्ट स्टेज हो जाए, इसको सांस में दिक्कत हो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो और आपको यकीन हो कि उसके गले में कुछ फंसा हुआ है ना, तो क्या करना है उसको, तभी आपने इसको अप्लाई करना है। तो क्या करना है, इसको अब्डोमिनल थ्रस्ट कितने देना है, इसको तब तक अब्डोमिनल थ्रस्ट देते रहना है जब तक वो निकल ना जाए, क्या ना हो जाए, निकल ना जाए या पेशेंट बेहोश ना हो। क्या हो जाए, पेशेंट बेहोश ना, उस देर के बाद ऑटोमेटिक पेशेंट बेहोश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेहोश। अगर बेहोश होता है तो तुरंत उसके शोल्डर को पकड़ना है और उसको जमीन पर लेटा देना। कहां लेटा देना है, जमीन। जमीन पर लेटाने के बाद सेम सीपीआर की कार्रवाई करनी है। इसके साथ ही किसकी कार्रवाई करना है, सेम सीपीआर। क्लियर है, तुरंत लेफ्ट हैंड प्रोसेस लेना है, सेम टू फिंगर ऊपर रखना है और उसके छाती को कितना दबाना है, 30 सेकंड। जब लंग्स और हार्ट प्रेस होंगे तो क्या होगा, लंग्स जैसी प्रेस होगा वो ऊपर को मारेगा और उसको अगर माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देंगे तो वो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा। जब कोई चीज नीचे और ऊपर इसके की तो एक टाइम ऐसा आएगा कि या तो वो अंदर चली जाएगी या वो बाहर निकल जाएगी। कोई भी ऐसा, क्योंकि हमारे जो अंदर के आर्टरीज और वेन्स या कोई भी ट्रेकिया है वो क्या है, इसमें लिक्विड पदार्थ है, तरल पदार्थ, चिकनापन है। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर फंसता है श्वास नली में तो उसको क्या करना है, पहले तो केवल एक साइड निकालना है जब तक कॉन्शियस है, बाहर की साइड। लेकिन जब बेहोश हो जाता है तो सेम सीपीआर की कार्रवाई करना है। 30 चेस्ट कंप्रेशन देना, ऊपर आएगा, 2 सांस देंगे, थोड़ा अंदर जाएगा, फिर 30 चेस्ट कंप्रेशन देंगे, ऊपर आएगा, फिर सांस देंगे अंदर और एक